अभी देख रहे हैं ये स्टेयर है। स्टेयर में ये अभी पूरे वर्टिकल वॉल जितने भी रेनफोर्समेंट थे ये वर्टिकल ही थे बिकॉज ऑफ इधर की जो है। तो हम सबसे पहले जो स्लोप है वो दे रहे थे, इसमें पटरा लगा है, इसके ऊपर स्लैब जाएगी। अभी ये वर्टिकल जो वार्स हैं इनको बेंड करके ऐसे लिया जा रहा है। सो ये यहाँ पे जब सीढ़ी का काम होता है यार, तो सीढ़ी को जब आप कास्ट करवाते हो उससे पहले आपको ये ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि जब आप इसमें स्टेप बनाएं तो वो बहुत ज़्यादा ऊंचे नहीं होने चाहिए, नहीं तो आपको चलने में बहुत ज़्यादा समस्या होगी। खासकर जो बुजुर्ग लोग होते हैं उनको फिर जो हाइटेड राइजर यदि ज़्यादा हाइट में आ जाता है तो जो बुजुर्ग लोग होते हैं उनको सीढ़ी चढ़ने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। उनके घुटनों में यदि तकलीफ़ है तो वो स्टेयर में चढ़ ही नहीं पाते हैं। तो ये जो अभी स्टेयर जाएगी ये 3 बार जो है तो टूट के जाएगी। एक लैंडिंग इसकी यहाँ पे होगी और इसकी सेकंड लैंडिंग ये इस वाले कॉलम के पास में होगी। आफ्टर दैट यहाँ से लैंड करने के बाद ये सीधे रूफ में जाएगी। तो ये जो स्लोप जा रहा है इसका बहुत ही आसान जा रहा है। पूरे राइजर हमारे केवल 6 इंच के रहने वाले हैं और एक रेसिडेंशियल बिल्डिंग के हिसाब से 6 इंच का राइजर बेस्ट होता है। ये करीब 3 फीट 8 इंच का इसका बिड्थ रहने वाला है और साथ में जो इसका ट्रेड रहने वाला है वो 1 फीट का होने वाला है। तो आसानी से आप इस पर पैर रख के चढ़ सकते हैं, चाहे कोई बुजुर्ग व्यक्ति हो, घर का कोई भी सदस्य हो। तो 3 तोड़ में ये सीढ़ी है यार। और जैसे यहाँ से अभी हम जो यहाँ सीढ़ी यहाँ से शुरुआत करवा रहे हैं तो देखो ये कॉलम की जस्ट बगल से है, इस कॉलम से लेकर उस कॉलम तक फिर वॉल जुड़ जाएगी 4 इंच। तो 3 इंच इधर से जो इसके हॉरिजेंटल वॉल जाए रेनफोर्समेंट हॉरिजेंटली जाएगी वो 3 इंच उस साइड बाहर रहेगी। बाद में वो 4 इंच की वॉल में कवर हो जाएगी। इधर क्या है कि अभी आप देख लो ये जो 12 mm के वार है तो ये 8 बार 12 mm के हैं और एक बार जो बीच में है वो 10 mm का है। ये जो छोटा वाला दिख रहा है ये 10 का है। तो जोड़ने में हम उसको भी लेंगे। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं 12 का और फिर 10 का। भी ये हॉरिजेंटल बार बैठा रहे हैं। इसका जो डिस्टेंस रहेगा वो सेंटर टू सेंटर करीब 6 इंच का रहने वाला है और जो हम इसकी थिकनेस रखने वाले हैं वो 5 इंच की होने वाली है। अभी मैं आपको बता दूं ये ड्राइंग में मेंशन रहता है, मैं आपको ड्राइंग दिखा दूंगा। जो स्टेयर की स्लैब में रेनफोर्समेंट बांधी जाती है वो 1 वे भी वो बांधी जाती है और 2 वे भी बांधी जाती है। तो यहाँ पे जो ये रेनफोर्समेंट की स्लैब जो स्लैब में ये रेनफोर्समेंट बांधी गई है ये 2 वे है। कि आपको कैसे कंफर्म होगा वो यहाँ से समझ लीजिए। सबसे पहले तो ये जो ग्राउंड लेवल है, ग्राउंड लेवल पे पूरा एक बार RCC हो चुका है ना 4 इंच का। उसके बाद उसी RCC को करते समय ये 8 रॉड निकाल दिए गए थे। 1 2 3 4 5 6 7 8 ये 12 mm के 8 रॉड यहाँ से निकाल दिए गए थे। इधर कॉलम है तो कॉलम के जस्ट आगे से 8 रॉड निकाल दिए गए थे। इधर ये वॉल है तो ये वॉल में ये फर्स्ट लैंडिंग है, ये 3 तोड़ पे सीधी सीढ़ी जाएगी तो ये फर्स्ट लैंडिंग से जाएगी। यहाँ पे सेकंड लैंडिंग होगी करीब और उसके बाद थर्ड लैंडिंग में पहुँच जाएगी। ओवरऑल मैं अभी आपको कंप्लीट बताऊँ यदि तो ये जैसे यहाँ से निकाले गए थे तो यही तार यहाँ पे लैपिंग हुई। ये वाले तार ये नीचे वाले देखिए ये जैसे यहाँ से ये आगे आए ये करीब 4 फीट के थे, 3 साढ़े 3 फीट के। उसके बाद ये लैपिंग हुई तो ये नीचे वाली स्लैब चली गई, नीचे वाले लोहे सीधा वहाँ तक चले गए। आफ्टर ऑल इधर वाले जो ये 8 से लेके 12 जो इधर वाली रेनफोर्समेंट निकली हुई है वो सेकंड लैंडिंग के लिए जाएगी। लेकिन जो ये 2 वे स्लैब है ये मैं आपको बता दूं ये कैसे है कि जब एक नीचे वाला ये जाएगा, जैसे ये है ना, ये एक नीचे का स्लोप गया, ये रेनफोर्समेंट वहाँ तक पहुँची और उसके बाद एक टॉप की जो रेनफोर्समेंट आई दिख रही है आपको, ये आप देख सकते हैं ये रेनफोर्समेंट ये ऊपर वहाँ से ये ऊपर फिर से आई है ना। तो ये रेनफोर्समेंट ये बताती हैं कि ये 2 वे स्लैब है। जर्नल साइड में इसे टॉप बोला जाता है कि टॉप रखा जाता है, नहीं तो सिंगल वेयर या तो टॉप रखा जाता है। तो यहाँ से सबसे नीचे अपना रेनफोर्समेंट गया, आपको मैं क्लियर कर देता हूँ। देखना ये जो रेनफोर्समेंट आया है यहाँ पे ऊपर हो गया और इसके नीचे ये रेनफोर्समेंट बिछाया गया। ये देख लो यहाँ पे ये नीचे बिछाया गया और यहाँ पे इसे बेंड किया गया। ये यहाँ पे बेंड करके इसे टॉप बना दिया गया और यहाँ से ये जो नीचे वाला आया था ये यहाँ से इसको बेंड करके टॉप बना दिया गया। तो नीचे वाले को इधर टॉप बना दिया गया लैंडिंग में और लैंडिंग वाले में जो नीचे वाला था उसे इसके ऊपर टॉप बना दिया गया। ओवरऑल आई थिंक आपको कंफर्म हो गया होगा। इसमें 2 जाल बंधे दिख रहे हैं आपको ना, एक नीचे का ये जाल, ये देखिए ये जो जाल है ये वाला ये नीचे का हो गया और ये वाला जो जाल है ये
ये ऊपर का हो गया, इसके बीच कंक्रीटिंग की फिली हो जाएगी। तो ये 2 वे स्लैब का रेनफोर्समेंट इस तरह से बांधा जाता है। अभी 1 वे स्लैब यदि होता तो केवल ये बस जो ये नीचे दिख रहा है ना, ये सिंपल तरीके से बंध के चला आता और इधर से सरिया उधर निकल जाती। अब इधर ये जो सरिया थोड़ी सी निकली हुई है, ये जब इधर वॉल जुड़ेगी उस वॉल के अंदर ये आ जाएंगी, है ना। और इधर की जो सरिया इधर वॉल में इतनी निकली हुई है तो ये वॉल के साथ अटैच होती जाएंगी। तो इस तरह से सीढ़ी पहुँच जाएगी वहाँ तक। ओवरऑल कंप्लीट नॉलेज आपको मिल गया होगा आई थिंक कि जो स्टेयर की सरिया है वह कैसे बांधी जाती है। तो आप ये साइड है यार, साइड है मेरी, और इसी साइड में ये काम चल रहा है, आप देख सकते हैं। और भी यहाँ लेबर मिस्त्री लोग काम कर रहे हैं। तो आई होप इसमें जो स्लैब बंधा हुआ है ना, ये सरिया, ये 4 फीट की सीढ़ी है यार। इसकी जो विड्थ है सीढ़ी की वो 4 फीट है, इसका जो राइज है वो 6 इंच है, और इसका जो ट्रेड होने वाला है वो 1 फीट का होने वाला है। ये 3 फ्लोर का G+2 का बिल्डिंग बनेगा, जिसमें जो ग्राउंड फ्लोर रहेगा उसमें ऑनर का खुद का रहने वाला सिस्टम होगा, एंड जो फर्स्ट फ्लोर होगा एंड सेकंड फ्लोर होगा उसमें रेंट से रहेगा। तो इस हिसाब से ये सीढ़ी भी 4 फीट की है यार, और बहुत आसानी से ये सीढ़ी चढ़ जाएगी। ओवरऑल सीढ़ी का जो स्लोप है वो भी काफ़ी अच्छा है, आसानी से इसमें किसी भी एज ग्रुप का व्यक्ति चढ़ सकता है। तो आई होप आपको ये सब चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि जो सीढ़ी में सरिया बांधी जाती है वह कैसे बांधी जाती है। आज इस वीडियो में यार मैं ये कंफर्म करूँगा आपको कि कैसे आप साइड वाली जो इस वॉल पे जाके इधर जाएगी स्टेयर, इसको आप कैसे कंफर्म कराएंगे, कैसे देखेंगे। तो देखो, सबसे पहले तो आप ये जो स्लैब थी, ये फर्स्ट लैंडिंग थी, ये बन चुकी है। इसमें देखो कितने स्टेप आ रहे हैं, जो 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 स्टेप आ रहे हैं ना फर्स्ट लैंडिंग पे। तो अभी ड्राइंग पे भी हम देखते हैं चल के कि क्या आपने को एग्जैक्टली ये मिल रहा है या नहीं। वैसे जब आपके पास ड्राइंग होती है तो ड्राइंग पे देख के आपको कैसे काम कराना होता है, ये चीज़ आपको कंफर्म होना चाहिए। और अभी जो मैं साइड में बता रहा हूँ ये आपको बहुत काम आने वाली है। यहाँ पे आप ड्राइंग देखो, तो ये ड्राइंग देख रहे हो यार, इधर आप यदि क्लियरली देख सको तो ये हमारा ये कॉलम है, ठीक है, ये कॉलम हुआ और ये दूसरा कॉलम हुआ, ठीक है। इस कॉलम के बाद ये इधर देखो, ये 2 कॉलम के बाद हमारी सीढ़ी ये फर्स्ट लैंडिंग हो गई। तो जो वहाँ पे आपको दिख रही है वो हमारी फर्स्ट लैंडिंग हो गई। इसमें स्टेप कितने हैं देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 स्टेप है पहली लैंडिंग में। फिर दूसरी लैंडिंग ये किस में जाएगी, ये वॉल में जाएगी, ये वॉल से जाएगी, ठीक है। पहली लैंडिंग कॉलम टू कॉलम ये गई, दूसरी लैंडिंग इस कॉलम तक जाएगी ये वॉल से ऐसे, और तीसरी लैंडिंग फिर उधर चली जाएगी। तो हमारी ये पहली लैंडिंग हो गई, आपको कंफर्म दिख रहा होगा। तो हमारा पहला स्टेप हो गया। इसमें कितने स्टेप आने थे, 8 स्टेप। तो ये कॉलम के जस्ट पास से ये पहला स्टेप शुरू हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 स्टेप इसमें हो गए, ठीक है। 8वें स्टेप पे हम अपनी लैंडिंग पे आ गए। अब इधर से ये वॉल है ना, तो ये वॉल इस तरह से जोड़ी गई है, उसका मतलब क्या है ये कंफर्म कर लो। ये जब आप साइड में काम करवाओगे तो बहुत काम आने वाला है। इधर जो अभी मैं बात कर रहा हूँ तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसे समझना कैसे। देखो अभी हम ड्राइंग में आ जाते हैं। ये वाली जो हमारी लैंडिंग जाने वाली, इस लैंडिंग के बाद 9 10 11 12 13 5 स्टेप है, 3 2 5 मतलब 13वें स्टेप पे वहाँ पे लैंडिंग जाएगी, ये वहाँ पे, ठीक है। तो अभी हम कैसे इस बॉल को उतना उठा दिए, देखो इधर ये इतनी लैंडिंग है, हमने उसे उठाया इतना और फिर इस तरह ऐसे किया, फिर उसके बाद इधर नीचे डाउन किया, ऐसा क्यों। तो समझो कैसे कि हमारे पास जो 8 स्टेप थे ना सबसे इस वाली स्टेयर पे, तो 8 पंचे यानी 8 स्टेप थे और 6 इंच के थे, तो 8 छंग 48, 12 चौक 48 है ना। तो 4 फीट की ये हमारी हाइट पे आ गई लैंडिंग ये वाली। अब इसके बाद 5 स्टेप ऊपर जा रहे हैं और 6 इंच राइज है, तो 6 पंचे 30 इंच हो गया। और यदि हम फीट में से कन्वर्ट करें तो 12 दूनी 24 इंच और 0.6 मतलब 2 फीट 6 इंच। तो हमने इसे 4 लिया था, तो हम इससे अब इस वाली लैंडिंग को कितना लेने वाले हैं, 6 फीट 6 इंच। 4 फीट में 2 फीट 6 इंच जोड़ दो तो 6 फीट 6 इंच हो जाएगा। तो ये 6 फीट 6 इंच में वो लेवल लिया गया है, वो 6 फीट 6 इंच है। अब 6 फीट 6 इंच के बाद जो ये पहली सीधी बॉल जोड़ी गई है वो 3 फीट 8 इंच की होने वाली है। ये देखो इधर देखो तुम, ये 3 फीट 8 इंच दिख रहा है, ये 3 फीट 8 इंच, ये 3 फीट 8 इंच का मतलब है ये हमारी, जैसे ये लैंडिंग है ये 3 फीट 8 इंच की हुई,
ठीक है, ऐसे सीधी हुई। इसी तरह वहाँ से वहाँ तक तो 3 फीट 8 इंच सीधी लैंडिंग हो जाएगी। उसके बाद फिर इतने स्लोप बनेगा, ये इतना में स्लोप लगेगा और इस स्लोप में आएंगे 4 स्टेप। 5वां स्टेप खुद लैंडिंग का हो जाएगा। इस वजह से पहले 3 फीट 8 इंच वहाँ से ले लिया गया सीधे, उसके बाद एक एक ईंटा डाउन किया गया, क्योंकि ये जो सरिया है ना, तो ये सीधे उसमें जाके कनेक्ट होंगे और इसमें एक जो हॉरिजेंटल वॉर होंगे ना, हॉरिजेंटल स्टील होंगे, रेनफोर्समेंट होंगे, वो उस वॉल में जाके आधे आधे में जाके कट जाएंगे। उसके बाद ईंटे की जुड़ाई हो जाएगी। तो इस तरीके से जो ये साइड वाली स्टेयर होती है वो चढ़ाई जाती है यार। तो जब आप साइड में काम करवा रहे होगे, आपके पास ड्राइंग होगी, आपको ड्राइंग के हिसाब से काम कराना होता है, तो आपको ये चीज़ें क्लियरली समझ में आनी चाहिए। तो आप देख लो यहाँ पे सारी चीज़ें हैं। उसके बाद जब ये वाली हमारी ड्राइंग, ये वाला फेस हो जाएगा, तो इसके बाद ये छत में आ जाएगी, है ना। तो चलो, आई होप। अब देखो ये प्लाई बनाने में ही लगे हुए हैं, जो यहाँ पे मिस्त्री जी लगे हुए हैं। ये प्लाई देख रहे हो, इस तरह की प्लाई उस स्लोप से जाके यहाँ तक लगेगी ऐसे, ठीक है। वो जितना 3 फीट 8 इंच है उसमें तो एक पूरा स्लोप बन जाएगा। आफ्टर ऑल उतना लगाने के बाद ये ऐसे प्लाई लगेगी और इसी में पूरा स्लैब ढल जाएगी। 5 इंच की स्लैब होने वाली है। ये इधर इतना स्लोप बंधा है अभी सीढ़ी का, और वो जो थोड़ा कॉलम दिख रहा है वो कॉर्नर में, उसमें शटरिंग लगा के उतना कॉलम फिल है। तो जो मैं ये बताने जा रहा हूँ इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना, साइड में बहुत काम आने वाला है। जब ये आप स्टेयर डालते हो जो वॉल से जाने वाली होती है, ठीक है। अभी ये जो स्टेयर है ये नॉर्मल इससे आई है और इधर ये लैंड कर गई थी, लेकिन ये जो सेकंड तोड़ की स्टेयर जा रही है ये यहाँ तक बॉल पे जाएगी। आफ्टर दैट ये पूरी हाइट ऐसे जाएगी। तो जब ये बॉल पे जाती है तो इस बात का ध्यान रखें कि अक्सर लोग क्या करते हैं, वॉल पहले पूरी 10 फीट तक जोड़ देते हैं, उसके बाद वो थोड़े रॉड 1-1 इंच 2-2 इंच काट के डालते हैं उसके अंदर, तो वो मजबूत नहीं होती स्टेयर, उसमें स्ट्रेंथ नहीं आती सही से। अभी देखो स्टेयर का सही डालने का तरीका ये है कि वो बॉल को तुम छोटी रखो। देखो वहाँ पे जैसे हमारी ये 6.5 फीट पे ये स्टेयर का टॉप है, तो हमने जितने पे हमें चौकी चाहिए थी उतना हमने सीधा बॉल जोड़ लिया। उसके बाद हमारी पूरी बॉल डाउन है। अभी इसके ऊपर क्या है, रेनफोर्समेंट लगा दी गई है ना, जिस हिसाब से लोहा बांधना था। और उसके बाद यहाँ पे सबसे पहले तो ये घोला बोलते हैं इसे, जब आप साइड में काम करवाएंगे, ये जो घोला डाला जाता है ये सीमेंट एंड सैंड का होता है। इसके ऊपर फिर स्लैब पड़ेगी जिससे इसमें पकड़ अच्छी मजबूत आती है ना। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। इसमें क्या है, पूरे में स्लैब पड़ेगी, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा कंक्रीटिंग होगा। उस कंक्रीटिंग के बाद फिर इसके ऊपर ईंटा जुड़ना शुरू होगा। तो इस तरह में ये पूरी ओवरऑल स्टेयर बहुत मजबूत बनती है। साइड में जब आप काम करवाएं तो इस बात का जरूर ध्यान रखें कि ये जो रॉड है, ये जो रॉड स्टेयर पे वॉल पे जानी है वो वॉल पहले से जुड़ी ना हो। इस तरीके से उस स्टेयर को आप करवाएं। अभी मैं जब इसमें स्लैब पड़ेगी तब दिखाऊंगा कि कैसे पूरी स्लैब लेना है। बाकी इसमें फिर वॉल जुड़ जाएगी और अपनी बचेगी यहाँ से यहाँ तक की स्लैब। हमें ये स्लैब बचेगी और उसमें वॉल जुड़ना शुरू हो जाएगी 9 इंच की। लेकिन जब शुरुआत होती है तो इस तरह से होती है। तो इधर अभी आप देख सकते हैं, इसका पूरा मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया था। ये कैसे, इसका जो लकड़ी है वो कैसे लगा, शटरिंग, फिर उसके बाद इसमें लोहा कैसे बंधा। इस स्टेप के बाद मैंने आपको ये स्टेप भी दिखाया था, ये कैसे शटरिंग लगी, इसका कैसे लोहा बंधा। अभी इन दोनों स्टेप पे यार हमारे स्टेप बन चुके हैं। ये जो दोनों लैंडिंग थी, अब ये तीसरी लैंडिंग देखो, यहाँ से ये तीसरी लैंडिंग लग चुकी है ना। ये जितने भी सरिया हैं ये ऊपर चले जाएंगे और इन्हीं सरिया पे फाइनल हमारी ये छत की भी पूरी सरिया लग चुकी हैं। इसी में हमारा फाइनल स्टेप हो जाएगा। इस तरह से पूरा सीढ़ी का कंस्ट्रक्शन किया गया है। तो आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। पूरा सीढ़ी का कंस्ट्रक्शन आपने देखा स्टेयर का। तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर कर देना यार, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। हम बिल्कुल प्रैक्टिकल चीज़ें आपको बताएंगे।